Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss all about RBI Assistant Notification 2026. So let's start. आज हम RBI Assistant का जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है ना 2026 का, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले अप्लाई कब से कब तक है. 16 Feb से लेके 8 March तक RBI Assistant अप्लाई साइट चालू है. उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसका डेट देखो टेंटेटिवली 11 April दिया हुआ है, जो कि टेंटेटिव है. बाद में अगर वो चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं. वैसे ही मेंस की डेट 7 June दे रखी है. और टोटल वैकेंसी देखिए इस साल 650 है, तो ठीक ठाक ही वैकेंसी है ऑलमोस्ट. मतलब पहले तो 900 के आसपास आती थी, अब कम आ रही है कुछ टाइम से. लास्ट टाइम जो 2023 में नोटिफिकेशन आया था उसमें भी कमी आई थी, और इस साल भी कमी है, 650 है. उसमें मैं बता रही हूँ मुंबई जोन जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है. 249 वैकेंसीज़ जो है मुंबई जोन के लिए है. तो एज का क्राइटेरिया देखो 20 to 28 ईयर्स है. 20 साल से लेकर 28 साल तक के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो डेट के हिसाब से है 1998, मतलब 2 फरवरी 1998 के पहले वाले, और 1 फरवरी 2006 उसके बाद वाले ये बच्चे नहीं जमेंगे. तो प्रीलिम्स का क्राइटेरिया देखिए. एग्ज़ाम के 3 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में. इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग. और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं, उसके 30 मार्क्स है और 20 मिनट्स है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स. सेम रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आउट ऑफ 100. टोटल प्रीलिम्स का जो पेपर है 100 मार्क्स का है, जिसमें से कट ऑफ देखिए फॉर श्योर मैं मुंबई का बता रही हूँ. एक जो फेमस रीज़न जिसके लिए बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, 90+ तो देखो जानी ही जानी. और हाईएस्ट लास्ट टाइम 2023 की 96 अप्रॉक्स थी, जो सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी. इस चैनल पे कट ऑफ का एक अलग से शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है. आप लोग अगर चाहेंगे तो फुल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी मैं, जाके देख लीजिए. सारे जोन के सारे कैटेगरी के कट ऑफ्स उसमें दिए हुए हैं, आप जाके एक बारी देख सकते हैं. और आप 95 मान के चलिए. अगर आप पढ़ाई, वैसे तो ये टफेस्ट एग्ज़ाम है RBI असिस्टेंट का इन विजन ऑफ कंपटीशन. मतलब क्वेश्चंस तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी. यहाँ पे स्पीड मैटर करेगी और एक्यूरेसी मैटर करेगी. ये दो चीज़ें, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी, सब कुछ है यहाँ पे. ये दो चीज़ें अगर आपने ये दो चीज़ों पे अगर मात कर ली ना, मतलब आप जीत गए. स्पीड, इतनी स्पीड से आउट ऑफ सारे क्वेश्चंस, मैं तो बोल रही हूँ 100 में से 100 का ही टारगेट रखना पड़ेगा, तभी जाके ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा. क्योंकि अगर कुछ लोगों का ऐसा होता है, मैं सारों का नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कितना भी मतलब एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें, एक आध क्वेश्चन तो मतलब गलत चले जाता है. तो अगर गलती से एक आध क्वेश्चन गलत चले भी जाए और 100 में से 100 हम लोग ने अटेम्प्ट कर रखा, तो 95+ मार्क्स आने के चांसेस है, फुल चांसेस है जैसे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो ये था हमारा प्रीलिम्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कट ऑफ का टारगेट. और अब बात आती है इसके लिए हम प्रीलिम के लिए मॉक्स कहाँ से लें, कौन सी साइट से दें. तो देखिए सबसे पहले तो मैं इजी वाले बताऊंगी. जो मेरे हिसाब से जितने मॉक्स मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं उसके हिसाब से ऑलिव बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक्स है ना, वो RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम से थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं. इजी क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे RBI असिस्टेंट में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, वहाँ पे भी इजी क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम स्पीड की फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्यूरेसी देख सकते हैं. एंड उसके साथ साथ ये दोनों में से एक, और इसके साथ साथ गाइडली देखो क्वेश्चन काफ़ी टफ देते हैं. गाइडली के टफ मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर बोल रही हूँ मैं, जो कि टफ है लेकिन एग्ज़ाम्स के बहुत एक्यूरेट या एग्ज़ाम से मिलते जुलते, ये बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, मिलते जुलते रहते गाइडली के क्वेश्चंस.
और माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर, लाइक जो बच्चा गाइडली के मॉक्स अटेम्प्ट करता है और उसमें अगर उसको अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई या अच्छे खासे स्कोर है, उसका परसेंटाइल देखो 80+ आ रहा है या 90 अप्रॉक्स आ रहा है, उसकी जॉब तो लगनी ही लगनी है, देखो लगनी है, क्योंकि अच्छे अच्छे खासे लेवल के मार्क्स देते गाइडली। सॉरी। अब आगे चलते हैं मेंस एग्ज़ाम की तरफ। आरबीआई असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस और कंप्यूटर, इतने सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें 40, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स। टोटल ओवरऑल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 मार्क्स है, जिसमें देखिए कट ऑफ, अगर अब मेंस के कट ऑफ की बात करें तो 126 के ऊपर ही जाएगी। मुंबई रीजन की कम गई थी, लेकिन मैं हाईएस्ट बता रही हूँ। मेरे हाईएस्ट कट ऑफ पिक करने का बस यही इंटेंशन है कि जब हम हाईएस्ट प्रैक्टिस करते हैं ना तो लोवेस्ट तो मिल ही जाता है कि नहीं? अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब बात करते हैं एलपीटी की। मेंस जो बच्चे क्लियर करते हैं ना उनको एलपीटी देना होता है। एलपीटी क्लियर करने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एलपीटी जोन वाइज होती है, मतलब अब हम लोगों ने जिस जोन में जिस स्टेट में अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है उसमें एलपीटी देनी होती है। और सेम मार्क्स मेंस के लिए भी वही सेम मार्क्स प्रेफर करूँगी मैं, ये 3 में से। या अगर आप लोग कोई और मार्क्स देते हो, और भी बहुत सारे अच्छे साइट्स हैं मार्क्स के लिए, आप दे सकते हो। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं ये दे रही थी। मैंने ग्रेड अप के भी दे रखे हैं, आई एग्ज़ाम भी दे रखे हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी दे सकते हैं किसी भी साइट के मार्क्स। और अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मैं शीतल शर्मा मैम के प्रेफर करती हूँ। मैं स्टडी आईक्यू के भी करती थी, और अगर सुना है मैंने, और जैसे कि जितना मैं जानती हूँ वहाँ तक सर अभी आजकल नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर पीडीएफ मिल जाती है स्टडी आईक्यू की, वो भी अच्छी होती है, आप लोग कर सकते हो उसमें से भी, या तो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ प्रेफर कीजिए। शीतल मैम के वीडियोस देख लिए, वो मैम जैसे हम करंट अफेयर्स में रिलेट अगर कर पाए उस चीज़ से, या किसी चीज़ को याद रखने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं ना, हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वो ट्रिक्स के हिसाब से ये मैम पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है, याद रह जाते हैं बच्चों को चीज़ें। और कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो अरोरा सर, या तो फिर जीजी सर के वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं उन्होंने, तो आप वहाँ से लीजिए, या फिर कोर्स परचेस कर लीजिए। कंप्यूटर तो सेम ही होता है, परचेस करके ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स अच्छे से कीजिए, ताकि देखिए ये एग्ज़ाम, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, टफ़ मतलब इन कंपटीशन तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। मेंस में भी सेम क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, सिर्फ स्पीड एक्यूरेसी मैटर करती है। और जितने आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, आप लोग इतना ख्याल रखिए कि अटेम्प्ट करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस सही आए, एक्यूरेसी आप 100% मेंटेन कर सके। 100% का ही टारगेट रखिए, जिससे 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाए तो भी कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है और गेम चेंजिंग है। रीजनिंग तो प्रैक्टिस, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्रैक्टिस तो प्रीलिम्स में हो जाती है, हम लोग स्कोर कर पाते हैं। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स मेंस में गेम चेंजिंग रोल प्ले करता है। ये इस एग्ज़ाम में वेरी टफ कंपटीशन हम लोग मैं आप सब लोग फेस करने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा भी अगर प्लस कर ले तो वो ये जॉब ले सकता है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स इस जॉब में लग चुके हैं, मेरे सीनियर थे वो लग चुके हैं। बहुत डिमांडिंग, बहुत पीसफुल, और क्या ही बोलूँ मैं, बेस्ट जॉब है बैंकिंग सेक्टर की, आप हम सब लोग जानते ही हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आप लोग अगर चाहते हैं मैं करंट अफेयर्स रिलेटेड या स्ट्रैटेजी रिलेटेड और वीडियोस लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी। सिर्फ स्ट्रैटेजी, शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने काफ़ी प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट सारे ही करती हूँ मैं क्लियर, मेंस भी मैंने बहुत सारे क्लियर कर रखे हैं, और इंटरव्यूज़ भी दे के आई हूँ, जैसे पीओस ऑफिसर्स लेवल के।
बट अब पता नहीं कहाँ थोड़ी कमी रह रही है, जो कि अब पूरी हो जाएगी। तो मिलके पढ़ाई करेंगे, मिलके सिलेक्शन लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सी यू सून गाइस। आप अपने जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी फीलिंग्स है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपकी बातें मुझ तक पहुंच सके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही स्टडी रिलेटेड अपडेट्स, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स, शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इंक्लूडिंग मोटिवेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। सी यू गाइस, गुड लक।